स्कूल रेडीनेस 2025 में जो पहले सप्ताह में शनिवार को बच्चों को हमें गतिविधियां करवानी है, उसमें सबसे पहला कालांश है मॉर्निंग सर्किल टाइम, जिसमें बच्चों का स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, बच्चों से बातचीत, शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक दिवस किया जाना है। शिक्षक स्वयं भी अपने अनुभव जोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे कालांश में स्वतंत्र खेल का कालांश है। इसमें कक्षा कक्ष के 4 स्वतंत्र खेल के कोने में स्वतंत्र रूप से खेलना। इसका उद्देश्य है कक्षा कक्ष में उपस्थित स्वतंत्र खेल के लिए बनाए गए चारों कोनों में रखी गई सामग्रियों द्वारा सर्वांगीण विकास। और इसकी तैयारी के लिए हमें कला कोना, किताब कोना, ब्लॉक कोना, अभिनय, गुड़िया घर से आदि संबंधित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और इसका जो चरण है, इसमें सबसे पहले गतिविधि में बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद से किसी भी कोने में रखी हुई सामग्री का चयन करेंगे। आवश्यकता अनुसार शिक्षक बच्चों को निर्देश दें व बच्चों द्वारा पूछी जा रही जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक सभी कोनों पर खेल रहे बच्चों का अवलोकन करें, ज़रूरत पड़ने पर मदद करें। गतिविधि समाप्त होने पर बच्चों को सभी सामग्रियों को उनके स्थान पर वापस रखने के निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि बच्चों ने सभी सामान सही जगह पर रख दिया हो। तीसरा कालांश है भाषा और साक्षरता कौशल का। इसमें चलो दोहराएं सप्ताह के 6वें दिन सप्ताह भर की गतिविधियों का दोहराव करना है। शिक्षक देखें किसी अन्य आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करना, उनके लिखित कार्य को देखना और बच्चों की प्रगति का आकलन करें। पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज करें। आवश्यकता अनुसार गतिविधियों को दोहराव और अवलोकन करने से आयु उपयुक्त माध्यम जैसे बच्चों से चर्चा करना, उनके लिखित कार्य को देखना, इससे बच्चों की प्रगति का आकलन हो सके, यही उद्देश्य है। इसके लिए तैयारी के लिए सप्ताह में कराई गई गतिविधियों में बच्चों के कार्य का अवलोकन करें, बच्चों को चर्चा करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के मौके दें। हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे उनकी बनाई हुई वस्तुएं जैसे चित्र, मिट्टी की मूर्तियां, क्राफ्ट की वस्तुएं, उनको रखा जा सके। गतिविधि के चरण में इसकी शुरुआत में छोटी कविता बच्चों को सुनाएं, बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। सप्ताह में कराई गई गतिविधियों का आवश्यकता अनुसार दोहराव कराएं। इस सप्ताह में उन गतिविधियों को दोहराएं जिसमें बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति करने के मौके मिले, जैसे कविता, गाना, पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में बोलना, परिवेशी चित्र पर अपने साथी के साथ चर्चा करना। जब बच्चे इन गतिविधियों में जुड़े हों, उनके कार्य का अवलोकन करें, बच्चे से उनके कार्य के बारे में बातचीत करें, जैसे आप क्या बना रहे हैं, क्या लिखा है, आज आप क्या खेलोगे। इस तरह गतिविधियों के दौरान अवलोकन एवं चर्चा के आधार पर बच्चों का आकलन करें। बच्चों की बनाई वस्तुओं को उनके पोर्टफोलियो में दर्ज करें। पोर्टफोलियो बच्चों के काम का संग्रह है जो बच्चे की प्रगति, सफलताओं, रचनात्मक विकास आदि का प्रदर्शन है। और समय समय पर बच्चों के पोर्टफोलियो को उनके माता पिता के साथ साझा करें। चौथा कालांश है कला संबंधित गतिविधियां, जिसमें गतिविधि का नाम है चलो दोहराव। इसका उद्देश्य है सप्ताह में कराई गई गतिविधियों का आवश्यकता अनुसार दोहराव एवं शिक्षक द्वारा अवलोकन, पोर्टफोलियो में बच्चों द्वारा किए गए कार्य को दर्ज कराना। इसकी तैयारी के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। गतिविधि के चरण में सप्ताह में कराई गई गतिविधियों का आवश्यकता अनुसार दोहराव कराएं और बच्चों की बनाई वस्तुओं को उनके पोर्टफोलियो में दर्ज करें। नेक्स्ट कालांश में गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का है। इसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी। हथेली से बड़ी व छोटी वस्तु को पहचानना, कम ज़्यादा चिकनी खुरदरी वस्तु ढूंढना। इसका उद्देश्य है कि शिक्षक इस सप्ताह कराई गई सभी गतिविधियों की पुनरावृत्ति बच्चों से करा पाएँ। इसकी तैयारी के लिए गतिविधि के अनुसार सामग्रियों का चयन करें और गतिविधि के चरण में बच्चों को गतिविधि के अनुसार सरल भाषा में निर्देश दें और उनकी सहायता करें आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट कालांश है बाहरी खेल, जिसमें गेंद का खेल बच्चे खेलेंगे। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होगा। इसके लिए गेंद की आवश्यकता होगी। गतिविधि के चरण में बच्चों को एक लाइन गोले में खड़ा होने के लिए कहें और उन्हें निर्देश दें कि वे अपने बाएं दाएं तरफ खड़े साथी को दोनों हाथों से गेंद दें। इस प्रकार बच्चे तब तक अपने साथी को गेंद देंगे जब तक सभी को गेंद पास करने का अवसर न मिल जाए। फिर बच्चों से अपने पीछे खड़े बच्चे को अपने सिर के ऊपर से गेंद पास करने के लिए कहें। फिर बच्चों से अपने पीछे खड़े बच्चे को अपने पैरों के बीच से गेंद पास करने को कहें। इस प्रकार लाइन या गोले में खड़े सभी बच्चों को गेंद पास करने का अवसर मिलना चाहिए। और दिन के अंत में गुड बाय सर्किल टाइम में शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे
उस कहानी के अंत को अधूरा छोड़ेंगे और बच्चों से कहेंगे कि घर जाकर इस कहानी को पूरा करें और विद्यालय में आकर बताएं। इसका उद्देश्य है बच्चों में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो। इसकी तैयारी के लिए किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। गतिविधि के चरण में सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ करवाएं और 5 मिनट का समय दें। अब आप बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं और सहज करें और उनको बताएं कि आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। फिर शिक्षक बच्चों को एक कोई भी सरल कहानी सुनाएंगे, उसके अंत के भाग को अधूरा ही छोड़ देंगे। बच्चों से घर पर जाकर इस कहानी को पूरा करके आने को कहेंगे। इससे बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास होगा और शिक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें। तो ये पहले सप्ताह के अंतिम दिन का पूरे सातों कालांश के बारे में गतिविधियाँ दी गई हैं, जो कि कक्षा 1 के बच्चों के साथ हमें करवानी है। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।